आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आज संसद में कोरबा स्थित बाल्को कंपनी द्वारा की जा रही अनियमितताओं और स्थानीय युवाओं के साथ की जा रही उपेक्षा का महत्वपूर्ण विषय संसद पटल पर उठाया। सरोज पांडे ने कहा कि किसी भी उपक्रम की स्थापना इसलिए की जाती है कि उस क्षेत्र का विकास हो जहां यह स्थापित किया गया है और वहां के स्थानीय निवासियों को रोजगार मिल सके। लेकिन कंपनी द्वारा इन दोनों मूल नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। न कंपनी ने स्थानीय मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई कार्य किया, न ही स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं आज छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी आज भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और सबसे बड़े उत्पादकों में उसकी गिनती होती है। सन 2000 में भारत की विनिवेश नीति के तहत स्टरलाइट कंपनी को इस कंपनी का 51% हिस्सा बेच दिया गया था। आज 51% उसकी हिस्सेदारी है। मैं कहना चाहती हूं कि इस 51% जब इनके पास में पहुंचा, इस भारत एल्यूमिनियम कंपनी का जो 51% इनके पास पहुंचने के बाद उस समय उत्पादन 1 टन था और आज 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी यह कंपनी वहां के स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। इस कंपनी का जब विस्तार हुआ तो विस्तार में जो जमीन था उस जमीन पर भी इनका कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है। इन्होंने स्थानीय प्रशासन को अंधेरे में रखकर जमीन का आवंटन कराया। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि सरकार ने इन्हें जो जमीन का आवंटन किया, वहां के स्थानीय प्रशासन को जो इन्हें अनुमति दी गई वो अनुमति अवैध तौर पर दी गई है। स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है और इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वहां के लोगों को ITI के तहत ये प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम पर नहीं रखा जाता, उन्हें काम पर से हटा दिया जाता है। जो वहां पर दैनिक कार्य होते हैं, उन दैनिक कार्यों को भी इन्होंने निजी के ठेके पर दिया हुआ है। इस कंपनी के द्वारा जिस प्रकार का विस्तार किया गया है और वहां पर CSR के तहत इन्हें जो काम करना चाहिए, ये बार बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घाटे पर अपनी कंपनी को दर्शाते हैं और 1 टन से 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर ये कंपनी घाटे में कैसे है। और लगातार अगर घाटे पर है और अगर घाटे पर है 5 लाख टन होने के बाद भी, तो सरकार इनकी जांच करे। मैं आज ये सरकार से अनुरोध करती हूं कि बाल्को के द्वारा की गई अनियमितताओं पर तत्काल जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। राज्य शासन द्वारा कम वर्षा वाले तहसीलों के सर्वेक्षण करने के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर संजीव झा ने जिले के दुरुस्त क्षेत्रों का दौरा कर जिले में अल्प वर्षा, खंड वर्षा और अवर्षा की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तहसील दर्रे के अंतर्गत स्याहीमुड़ी और तहसील पोड़ी उपरोड़ा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वर्षा की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के अंतर्गत ग्राम तानाखार और कोरबी में विभिन्न किसानों के खेतों में पैदल चलकर फसलों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही कम वर्षा के कारण प्रभावित फसल की पूर्ति के लिए वैकल्पिक रूप में कुल्थी, रामतिल, उड़द, तोरिया आदि फसल लेने के लिए किसानों से चर्चा की। कलेक्टर ने वैकल्पिक फसल लेने के लिए गांव में किसानों की बैठक आयोजित करने तथा किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज आदि प्रदान करने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए। तानाखार में किसानों ने कलेक्टर को बताया कि खंड वर्षा और कम वर्षा के कारण रोपा और बोता विधि से लगाए गए धान के फसल प्रभावित हो रहे हैं। कलेक्टर ने कोरबी में भी किसानों के खेतों में जाकर फसलों की स्थिति का जायजा लिया। कोरबी के कुछ किसानों ने गांव में ही हसदेव नदी पर बने लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से पानी आपूर्ति करने की मांग की। किसानों ने लिफ्ट इरिगेशन में आवश्यक क्षमता के पंप लगाकर और पाइप के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की मांग कलेक्टर से की। कलेक्टर झा ने किसानों की मांग को संज्ञान में लेते हुए लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से पंप और पाइप लगाकर खेतों तक पानी पहुंचाने के
लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश उप संचालक कृषि और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए। इस कार्य के पूर्ण रूप से संचालित होने से लगभग 200 से 250 एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। कलेक्टर झा ने कोरबा जिले में वर्तमान मानसून सीजन के दौरान कम वर्षा, खंड वर्षा और अवर्षा के कारण प्रभावित हो रहे खरीफ फसल के आकलन के लिए जिले में विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का 1 सप्ताह के भीतर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सीएस साहब के द्वारा 2 दिन पहले निर्देशित किया गया था कि जिन क्षेत्रों में कम बारिश हुई है या वैसे क्षेत्र जहां तहसील स्तर पर तो वर्षा अच्छी दिख रही है, लेकिन ऐसे कुछ पॉकेट्स है जहां पर अल्प वृष्टि या खंड वृष्टि या अनावृष्टि की समस्या है, तो ऐसे में जाकर के नजरी एक गिरदावरी, एक नजरी मुआयना करना है और किसानों को यदि वहाँ पे फसल आच्छादन नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, तो किसानों से बातचीत करके उनको क्या अभी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। अभी यदि धान नहीं लगा पा रहे हैं तो धान के बदले क्या लगा पाएँ, ये किसानों से ही रायशुमारी करके और उसके लिए एक जो अपना कंटिजेंसी प्लान बनाना है, उसके हिसाब से किसानों को बीज की व्यवस्था और बाकी जो तकनीकी सहयोग है वो देना है। उसी के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर और बाकी सभी लोग यहाँ आकर के किसानों से बातचीत करके उनका स्थल पर जा करके देख रहे हैं कि किस तरह की अभी कमी है और अभी कंटिजेंसी प्लान में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जैसे दर्री का हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले आज फर्स्ट हाफ में मुआयना किया था, तो दर्री में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो है कि बारिश काफ़ी कम हुई है, लेकिन फसल क्षेत्राच्छादन वहाँ उतना बुरा नहीं है और लगभग लोगों ने अपना काम कर लिया है। अभी हम लोग जहाँ पर हैं कि पोड़ियो प्रोग्राम में पालीताना खार विधानसभा के अंतर्गत इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ खेत हैं जो बीच बीच में छूटे हुए हैं, जिनको सिंचाई की सुविधा थी या जहाँ पर आपको लो लाइंग एरिया है उसमें तो कर लिया है, लेकिन कुछ अपलैंड बचे हुए हैं, कुछ ऐसे एरिया बचे हुए हैं जहाँ पर कि एसिड इरिगेशन नहीं है, तो बीच बीच में पॉकेट ऐसे छूटे हुए हैं। तो वहाँ किसानों से बात हो रही है कि उसमें अब जो उपलब्ध हमारे पास विकल्प हैं, रामतिल खेती कर सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, कुल्थी लगा सकते हैं, तोरिया लगा सकते हैं, रागी लगा सकते हैं, कोदो का समय है, तो इसमें किसान जो अपना विकल्प देंगे उनके ज़मीन के और उनके अपने एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से उसी को हम लोग ये विकल्प उपलब्ध करवाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर मुख्य मार्ग से प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम जाने वाली मार्ग के दोनों ओर खड़ी गाड़ियों की वजह से आवागमन बाधित हो रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार नगर निगम को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों एवं यातायात प्रभारी डीएसपी परिहार एवं विभाग के जवानों द्वारा मुख्य मार्ग पर खड़ी गाड़ियों को हटवाया गया। आयुक्त प्रभाकर पांडे के द्वारा दुकानदारों को कड़े शब्दों में समझाइश भी दी गई। दुकान के सामने बेतरतीब रूप से वाहन खड़ा न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में गाड़ियों की पार्किंग के स्थान पर अवैध कब्जा हो गया है, जिसे हटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को भी समझाइश दी गई है कि सड़कों पर वाहन न खड़ा करें। ऐसे में भी अगर दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनका गुमास्ता लाइसेंस रद्द कर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा कोरबा का ट्रांसपोर्ट नगर है और पूरा व्यावसायिक एरिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्टरों की जो भी हैवी व्हीकल्स है उसकी मरम्मत की जाती है। यहाँ पे कई दिनों से यातायात व्यवस्था को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी संबंध में आज निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे 3 पार्किंग है, अभी उसमें से 2 पार्किंग का निरीक्षण मैंने किया है। वो पार्किंग को अवैध कब्जा और अवैध कुंती लगा के लोग कब्जा कर लिए हैं, तो उसको खाली कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे दुकानदार हैं जो अपने दुकान के सामने जो गाड़ियाँ लगाते हैं वो एक साथ 3-3, 4-4 गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिससे आधा रोड जाम हो जा रहा है।
तो उनको भी निर्देशित किया गया है, नोटिस भी जारी किया जा रहा है कि आगे से इस प्रकार की चीज़ें ना करें। अभी तो हम लोग मैंने अपनी टीम को नगर निगम की टीम को निर्देशित किया है कि सारा जो अगल बगल के जो इंक्रोचमेंट हैं उनको खाली करा के और एक येलो कलर की रोड पे मार्किंग कराई जाए, ताकि वो निर्देशित हो कि उस पट्टी जो है वो पट्टी के पीछे ही गाड़ियाँ खड़ा करें। उसके बाद भी अगर इस टाइप का कोई लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ गुमास्ता लाइसेंस उनका निरस्त करने का और दुकान को सील करने की भी कार्रवाई की जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। दर्री पुलिस के शिकंजे में फंसे 2 फर्जी पत्रकार कबाड़ व्यापारी का भयादोहन कर मांगे थे 2 लाख रुपए। कटघोरा निवासी हैं दोनों फर्जी पत्रकार। कोरबा की दर्री पुलिस ने फर्जी व तथा कथित पत्रकारों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने कबाड़ व्यवसायी का भयादोहन कर 2 लाख रुपयों की मांग की थी। पत्रकारिता को पेशा बनाकर उसकी आड़ में अवैध कामों को अंजाम देने वाले आरोपी अभिषेक, कौशिक और सुनी गुप्ता की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने उनके पास से एक ऑल्टो कार को भी जब्त किया है। पत्रकारिता को बदनाम करते हुए पिछले दिनों दर्री थाना क्षेत्र में एक कबाड़ व्यवसायी के ट्रक को रुकवाकर उनसे 2 लाख रुपयों की मांग की थी। वहीं पत्रकार के नाम पर धब्बा इन युवकों ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए बकायदा अपना खाता नंबर भी दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह दाव उन पर ही भारी पड़ जाएगा। ट्रक चालक सीधे दर्री थाना पहुंचा और पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और अपराध कायम कर उन्हें दबोचकर थाना ले आई और जेल भेज दिया। ट्रक ड्राइवर पुलिस थाने में 21 तारीख में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने ट्रक को कटघोरा से लेकर के कोरबा तरफ आ रहा था, जिसमें अनुपयोगी कबाड़ सामान उपयोग था। 2 लोग जो एक ऑल्टो कार से आए और गाड़ी को रोका और गाड़ी को माल ले जाने के बदले में 2 लाख रुपए की उससे, उसके बाद उसके जो मालिक था उससे बात करके फोन पर बात की। इस संबंध में ड्राइवर ने 21 तारीख को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन 2 लोगों के नाम अभिषेक, कौशिक और सनी गुप्ता निवासी कटघोरा का पता चला। ये जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनकी पता तलाश की और साइबर सेल की मदद से उनकी गिरफ्तारी की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 196/22 थाना दर्री में दर्ज किया गया, धारा 384 और 341 IPC के तहत, और आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। हाँ, इनमें जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि इन आरोपियों के द्वारा 2 लाख रुपए एक अकाउंट नंबर दे करके उसमें डालने के लिए बोला गया है और वो अकाउंट नंबर इनसे संबंधित व्यक्ति का है और ये अपने आप को तथाकथित पत्रकार बता रहे थे, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा कलेक्टर संजीव झा की संवेदनशीलता से नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत इमली डुगू की रहने वाली नेत्रहीन बालिका रानी चौहान को जन चौपाल में तत्काल मदद मिल गई। कलेक्टर झा ने बालिका की कमजोर पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को संज्ञान में लेते हुए नेत्रहीन बालिका की मदद के लिए विशेष पहल की। उन्होंने बालिका की बेहतर भविष्य के लिए नेत्रहीन बच्चों के पढ़ाई और रहवास के लिए संचालित विशेष स्कूल में भर्ती कराने के निर्देश जन चौपाल में ही अधिकारियों को दिए। कलेक्टर के निर्देश उपरांत समाज कल्याण विभाग द्वारा बालिका का एडमिशन कोरबा शहर में इनरविल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूल में करा दिया गया है। स्कूल में एडमिशन हो जाने से बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो गया है। कलेक्टर ने जन चौपाल में नेत्रहीन बालिका रानी को स्मार्ट हैंड स्टिक भी प्रदान किया। हैंड स्टिक मिल जाने से बच्ची को आने जाने में आसानी होगी। स्मार्ट हैंड स्टिक में विशेष ध्वनि, टॉर्च और संगीत सुनने के लिए FM रेडियो की भी सुविधा है। दरअसल जन चौपाल में कलेक्टर संजीव झा के समक्ष रानी चौहान के परिवार के सदस्यों ने बच्ची के दोनों आंख खराब होने, उनके माता पिता नहीं होने तथा मानसिक बीमारी से ग्रसित उनका एक भाई होने की जानकारी दी। बच्ची के पालन पोषण और देखरेख में हो रही कठिनाइयों से कलेक्टर को अवगत कराया। सदस्यों ने बच्ची के उचित देखभाल और बेहतर भविष्य के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगी। कलेक्टर झा ने बच्ची की वर्तमान स्थिति को संवेदनशीलता से संज्ञान में लेते हुए बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए उनका एडमिशन विशेष स्कूल में कराने के निर्देश दिए। साथ ही बच्ची के आंख के इलाज के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से
हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। हमने ला स्कूल में न भर्ती करे वाला हैं, कोई स्थिति है गावा कर कोई देख रेख करो या नहीं है। हम झाड़ू पोछा करा था न, आजकल के दिन में जमाना में बाढ़े लैकल थोड़े छोड़ दे घर में, ओकरे नाम से आए हैं कलेक्टर साहब करा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बारिश का मौसम आते ही लोगों के लिए मुसीबत लेकर आता है। ठीक सुना आपने, अब कोरबा के लोग कहने लगे हैं बारिश का मौसम आने पर मौत का डर डराने लगा है। नाग पंचमी में नाग देवता के दर्शन के लिए लोगों में उत्सुकता थी, वहीं कोरबा के जिला अस्पताल में हजारों लोगों की मुराद पूरी हुई। जी हां, जिला अस्पताल में उस समय लोग दहशत में आ गए जब रोजाना की तरह कर्मचारी अस्पताल पहुंचकर अपने काम में लग रहे थे। फार्मेसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी कुछ दवाई निकालने के लिए जैसे ही कार्टून को हटाया, उसके पीछे बैठा नाग फन फैलाकर खड़ा हो गया, जिसके तुरंत बाद कर्मचारी दिलचंद लदेर ने बिना देरी किए जिले के स्नेक रेस्क्यू टीम अध्यक्ष जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी। जितेंद्र सारथी ने भीड़ को नियंत्रण कर सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। जितेंद्र सारथी ने बताया, जिला अस्पताल में हजारों लोग रोजाना आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर लोग आते हैं जिनको सांपों के विषय में जानकारी नहीं होती। बीच बीच में जिला अस्पताल में सांपों से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि लोग अपने रिश्तेदारों से और गांव पहुंचकर उस जानकारी को साझा कर सके, जिससे झाड़ फूंक जैसे अंधविश्वास को रोका जा सके। इस तरह के कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जानकारी मिला, जो हमारा जिला चिकित्सालय है वहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट है और फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक सांप देखने को मिला, जिसके बाद लेदर जी ने मुझे फ़ोन किया और कि एक सांप फार्मेसी डिपार्टमेंट में घुसा हुआ है। जिसके बाद से हम पहुँचे और उसको सुरक्षित रेस्क्यू किए और एक बड़ा हादसा होते होते बचा। मैं जैसे अभी अपने काम पे आया ड्यूटी पे अपने, तो मेरे फार्मेसी डिपार्टमेंट के अपने भाई हैं चिरंजीव भट्ट करके फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट 32 नंबर रूम को हमारा ओपन किया, वैसे उनको एक जो आपके द्वारा पकड़ा गया सांप है वो दिखा उसको। तत्काल मुझे बुलाया तो मैं अपने देखा कि बैठा हुआ है वहाँ सांप। वहाँ मैंने नेट से आपका नाम सर्च करके आपको फिर तुरंत कॉल किया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आ करके सांप को पकड़ लिया। हमारे यहाँ स्नैक बाइट के केस जो आते हैं गांव से दूर दराज से ही आते हैं, उनको हम लोग कई बार समझाते भी है ये झाड़ फूक के चक्कर में आप मत रहिए। जैसे ही किसी भी व्यक्ति को या महिला हो पुरुष हो, जैसे उनको सर्पदंश होता है, तत्काल आप नज़दीकी PSC CSC जो भी आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर प्राथमिक उपचार करवाइए और तत्काल जिला चिकित्सालय आ जाइए। इससे आपकी जान बच जाएगी। झाड़ फूक के चक्कर में हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।